एक गांव था सुंदरनगर, जिसमें जिया नाम की लड़की रहती थी। जिया के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद जिया अपनी दादी के साथ रहने लगी। जिया की दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। जिया को हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का मन था, लेकिन उसकी दादी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर जिया कभी अपनी दादी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन जिया ने अपनी दादी से बोला कि वो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे जिया की दादी की थोड़ी मदद हो जाएगी। जिया की बात सुनकर दादी उसकी ये बात मान गई। अगले दिन से ही जिया ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके जिया के पास और बच्चे पढ़ने आने लगे। कुछ दिन के बाद नया साल आने वाला था, तो जिया की दादी ने जिया से बोला, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आएंगे। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो गई। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों जिया के लिए ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद जिया को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से जिया की नज़र एक दूर बैठे बुजुर्ग दुकानदार पर पड़ी। उसके पास लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिसे देखकर जिया उसकी तरफ दौड़ी और उसने अपने दादी से उसी ड्रेस को दिलाने के लिए कहा। वो फ्रॉक बहुत सिंपल थी, तो दादी ने जिया को वो फ्रॉक खरीदने से मना कर दिया, लेकिन जिया नहीं मानी। तो दादी ने दुकानदार से उस फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया कि ये फ्रॉक मात्र 200 रुपए की है और इसके साथ ये सैंडल्स भी मुफ्त है। दादी ने दुकानदार से फ्रॉक के इतने सस्ते होने का कारण पूछा, तो दुकानदार बोला, क्योंकि मेरे पास बस ये एक ही पीस बचा है, तो मैंने सोचा इसे भी मैं जल्दी से बेचकर घर की ओर निकल जाऊं। दादी ने जिया के लिए वो फ्रॉक ले लिया और दोनों वापस घर आ गए। कुछ दिनों के बाद न्यू ईयर था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। जिया ने भी खुशी खुशी अपना नया फ्रॉक पहन लिया। लाल फ्रॉक में जिया बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद जिया और दादी खाना खाने के लिए बैठ गई। तभी जिया ने बोला कि आज मुझे बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। जिया के ऐसा कहते ही उसके सामने अलग अलग तरह की डिशेस आ गई। ये देखकर दोनों हैरान हो गए। दोनों को समझ नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। इसे जादू समझकर दोनों शांत तो हो गए, लेकिन इस जादू का सिलसिला वहीं बंद नहीं हुआ। उस रात जिया ने जो जो मांगा वो उसे मिला। कई दिनों तक दोनों काफी सोचते रहे कि उनके साथ वो सब कैसे हुआ। एक दिन जिया अपनी दादी के साथ किसी फंक्शन में जा रही थी। जिया ने वो ही लाल फ्रॉक पहन रखा था। फंक्शन खत्म होने के बाद वो दोनों अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। जिया ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस बैग के अलावा, और इस बैग में भी सिर्फ खाना है। तभी डाकुओं का सरदार बोला, ये सब मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, हमें पैसे चाहिए। जिया मन में बोलने लगी कि काश हमारे पास होते, पर हमारे पास नहीं है। जिया के इतना बोलते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। डाकुओं का सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, अच्छा, तो तुम्हें जादू भी आता है? अब जल्दी से ढेर सारे हीरे मोती भी हमें दो, वरना हम तुम्हारी दादी को नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं के सरदार ने दादी को अपने कब्जे में कर लिया। और वहीं दादी को ये समझ में आ गया कि जिया की फ्रॉक जादुई है। वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी वो उसे मिलेगा। तो दादी ने जिया से कहा कि आज तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, बस तुम थोड़ा समझदारी से काम लो और इनका सामना करो। तभी जिया ने विश मांगी कि ये डाकू गायब हो जाए, और विश मांगते ही वो डाकू वहां से गायब हो जाते हैं।
इसके बाद जिया की दादी जिया को बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहाँ वो दुकानदार आता है जिससे जिया ने अपना ये लाल फ्रॉक खरीदा था, और थोड़ी ही देर में वो जिया के पिता का रूप ले लेता है और साथ ही उसकी माँ भी आती है। उन्हें देखकर जिया बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, पिताजी आप? उस आदमी ने कहा, कई सालों से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दूं। ये फ्रॉक तुम्हें तभी मिलती जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और दादी के साथ कदम से कदम मिलाकर घर संभालती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया। तभी मैंने तुम्हें ये फ्रॉक देने का फैसला किया। दादी कहती है, पर बेटा तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम वापस कैसे आए? हम दोनों की मृत्यु का समय वो नहीं था जब हमारी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुंचे। उस परी की हालत बहुत खराब थी और वो कमज़ोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद के बदले उसने हमें ये जादुई फ्रॉक दी, जिसके बाद हमने तुम्हें ये देने का फैसला किया। हम तुम्हारे जिम्मेदार होने का इंतज़ार कर रहे थे। यह सब सुनकर जिया बहुत खुश हुई। वहीं जिया के माँ बाप अपनी बात कहकर वहाँ से गायब हो गए। जिया भी अपनी दादी के साथ घर चली गई। जिया ने कभी उस जादुई फ्रॉक का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया और ये राज सबसे छुपा कर रखा।